Hello 11th class, how are you? Our fifth chapter, The Lying Planet, The Green Movement Role, written by Nani Palikiwala. We have taken 8 and 9 para of this chapter. Now we will start from the Article 48A of the Constitution of India provides that the states shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish seamlessly even after 44 years of the operation of the Constitution. A recent report of our Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of the India's forest over the last 4 decades. India, according to the reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large area officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of the forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. क्या कहा गया है कि आर्टिकल 48A यानी कि संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 48A है, क्या प्रावधान है उसमें कि इंडिया का क्या प्रावधान उसमें रखा गया, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 48A यह प्रावधान करता है द स्टेट शाल एंडीवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। क्या कहा गया उस 48 अनुच्छेद में? राज्य पर्यावरण को बचाने और रक्षा करने का प्रयत्न करेगा, राज्य करेगा, और देश के जंगलों और वन्य जीवों को बचाने का भी प्रयत्न करेगा। कौन? राज्य। बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इन द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड एंड नॉर इन्फोर्स्ड इन इंडिया। परंतु जो दुख का कारण क्या है वह यह तथ्य है कि कानून जो है भारत में न तो माने जाते हैं, नहीं कानून लागू किए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टेज में अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शाल बी अबॉलिश्ड बट दे फ्लोरिश सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया कि उदाहरण के लिए संविधान कहता है कि जातिवाद जो है, समझ रहे हैं आप, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, कास्टेज, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत, उसके बाद बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी को खत्म होना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान कहता है ऐसा कि जातिवाद, छुआछूत, बंधुआ मजदूरी खत्म हो, परंतु वे बिना शर्म के संविधान के लागू होने के 44 वर्ष पर भी बाद भी क्या है, फल फूल रहे हैं। जातिवाद चल रहा है, अभी भी है, छुआछूत है, बंधुआ मजदूरी है। A recent report of our Parliament Estimated Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. हमारी जो संसदीय आंकलन समिति की हाल ही की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ने भारत के वनों को की पिछले 4 दशकों के दौरान विनाशकारी कमी के ऊपर प्रकाश डाला है। 4 डिकेट्स में 40 साल, हाँ, 1 डिकेट्स कितना होता है, 10 ईयर्स का, यानी कि 4 डिकेट्स मतलब 40 साल हो गए, यानी 40 साल, 44 साल, 44 लिखा है इसमें, 4 डिकेट्स ओवर द लास्ट 4 डिकेट्स, यानी कि लगभग 44 ईयर्स के बाद भी क्या होता है, 44 ईयर्स के बाद भी क्या हो रहा है, जो हमारी संसदीय आकलन समिति की हाल की रिपोर्ट ने भारत के वनों की पिछले 4 दशकों के दौरान हुई विनाशकारी कमी पर प्रकाश डाला है। क्या कहा? इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ऑफ ईयर, यानी कि विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार भारत 3.7 मिलियन एकड़ प्रति वर्ष की दर से अपने वनों को खो रहा है। 3.7 मिलियन एकड़ प्रति ईयर फॉरेस्ट लॉस हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, डिसअपियर्ड हो रहे हैं, फर्टाइल हो रहे हैं, समाप्त हो। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। बड़े क्षेत्र जो सरकारी तौर से वन भूमि के रूप में नामांकित हैं, पहले से ही वास्तविकता में पेड़ों से रहित हैं। वो द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times टू द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि वनों के जो वास्तविक विनाश का अनुमान है सरकारी सांख्यिकी द्वारा जो दर्शाई गई है उस दर से 8 गुना अधिक है, यानी कम दिखा रखा है। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स ने। आगे क्या कहा गया है? A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. संयुक्त राष्ट्र द्वारा
उपग्रह और एरियल फोटोग्राफी की सहायता से किया गया 3 वर्षों का जो अध्ययन है, उसमें अध्ययन में चेतावनी देता है कि पर्यावरण का इतनी बुरी तरह से ह्रास हो गया है कि यह 80 नहीं 88 अनुसंधान किए गए देशों से कई देशों में चिंताजनक है जब ऐसा किया। There can be no doubt that the growth of the world population is one of the strongest factor deteriorating the futures of human society. इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है, यानी कि संदेह नहीं हो सकता कि संसार की जनसंख्या में जो बढ़ोतरी है भविष्य के मानव समाज को विकृत करने वाले शक्तिशाली कारणों में से एक है। It took mankind more than a million years to reach the first billion. मानव को 1 बिलियन जनसंख्या तक पहुंचने में कितना लगा? 1 मिलियन वर्ष से भी अधिक लगा संख्या, तो उसमें 1 मिलियन वर्ष से भी अधिक लगा। दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, यानी कि सन 1800 तक यह संसार की जनसंख्या थी। 1800 में थी इतनी, कितनी? 1 बिलियन। बाय द ईयर ऑफ 1900 अ सेकंड बिलियन वॉज एडेड। 1900 तक 1 बिलियन और जुड़ गया। एंड द 20th सेंचुरी एज एडेड द 3.7 बिलियन, यानी कि और 20वीं सदी में 3.7 बिलियन जोड़ दिए गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.5 बिलियन, यानी कि वर्तमान संसार की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 5.7 बिलियन है। एवरी 4 days ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द 1 मिलियन। हर 4 वर्ष में संसार की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 1 मिलियन की बढ़ोतरी होती है 4 वर्ष में। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रीड्स एंड हेल्थ इंप्रूव्स। जैसे ही आय बढ़ती है गर्भाधान कम होता है, शिक्षा का विस्तार होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिक, और इस प्रकार से विकास जो है सबसे अच्छा गर्भनिरोधक है। विकास क्या सबसे अच्छा? कॉन्ट्रासेप्टिक है, जिसको बोलते हैं सबसे अच्छा गर्भनिरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। परंतु खुद विकास भी संभव नहीं है। यदि वर्तमान संख्या का बढ़ना जारी रहा तो विकास संभव बिल्कुल भी नहीं है। द रिच गेट रिचर, क्योंकि अमीर अमीर होते हैं, एंड पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेमन देम टू रिमेन पुअर्स। अमीर और अमीर होते हैं और गरीब बच्चा पैदा करता है जो उनको गरीब रखते हैं। अधिक बच्चों का मतलब क्या है? मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। अधिक बच्चे होने का मतलब अधिक काम करने वाले नहीं है। मरली मोर पीपल विदाउट वर्क, इसका मतलब केवल बिना कार्य अधिक लोगों का होना है। इट इज नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टरलाइज्ड। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि मानव पशुओं की तरह व्यवहार किया जाए और जबरदस्ती के साथ क्या होना चाहिए। बट देयर इज नो अल्टरनेटिव्स टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ द coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. कहा गया कि परंतु जबरदस्ती के तत्व को शामिल किए बिना इच्छा से परिवार नियोजन का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है? जनसंख्या का नियंत्रण और गरीबी के विस्तार के बीच का है विकल्प। जनसंख्या का या तो नियंत्रण करो या गरीबी का विस्तार करो, इसके बीच का विकल्प है। यानी कि जब ये चैप्टर लिखा गया नानी पालिका वाला ने, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस बारे में ज़्यादा एस्टिमेट जो तैयार किया गया है वो पॉपुलेशन के ऊपर भी इसमें डिस्कशन किया गया है। तो कहने का मतलब क्या है? पॉपुलेशन इज द मेजर फैक्टर टू डिटोरेट द फॉरेस्ट लैंड, ग्रास लैंड, क्रॉपलैंड्स, फिशरीज। ये सब चीज़ों को डिटोरेट करने के पीछे पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं क्या है? जिम्मेदार है। तो इधर तक का हम देखेंगे आज, क्योंकि थोड़ा पूरा तो हो नहीं पाएगा, लंबा हो जाएगा। इधर तक का आपने देखना है, परपेचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी तक, ठीक है ना। इससे आगे हम फिर लास्ट वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। वर्ड मीनिंग आपको करना है और ट्रांसलेशन कॉपी में ट्रांसलेशन करना है।